दिवस के लिए या पूरे साल भर हम लोग झारखंड में जो सबसे महत्वपूर्ण है, मेरे आदिवासी भाई बहन, उन लोगों का तहे दिल से मैं उन लोगों को जोहार करता हूँ। आज के इस आदिवासी दिवस पर आप लोगों को बहुत बहुत जोहार। मैंने कोशिश की है कि मैं आपकी भाषा में संबोधन तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ, आप लोगों को आज के इस आदिवासी दिवस पर जो विश करना है, जो आपको आपके बीच, क्योंकि मैंने अभी एक कार्यक्रम हुआ वहाँ पर भी बोला कि हम लोग बहुत सारे आयोजन, बहुत सारे उद्घाटन का हिस्सा होते हैं अपने दैनिक कार्य के रूप में, परंतु आज जितनी खुशी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर के मिल रही है, इतना अच्छा अनुभव हो रहा है आप लोगों के बीच में आकर के, कि मुझे लगता है कि हम लोग अपनों के बीच में आए हैं आज यहाँ पर। तो मेरी बात आप लोगों तक पहुँचे, इसी के लिए इसको शुरुआत आपकी भाषा में करना चाहता हूँ। और उससे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि अगर बोलने में मुझसे कुछ त्रुटि हो जाए आपकी भाषा में, तो आप मुझे क्षमा करेंगे। विश्व आदिवासी दिवस ओकते रे जाखा वाकान जोतो वोहा आर मिस एरा ये से खोम आड़ी आड़ी साधन आर मनो जोहार आपे ताला रे सेटे काय आइका एदा ये ईयर हो आपे ताला रे छोड़ कान गया। बहुत बहुत जोहार। अब मैं अपनी बात आप लोगों के बीच शुरू करूंगा। मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ, भाषा में अगर कोई त्रुटि हो गई होगी तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। एसपी साहब ने बात की, डीएफओ साहब ने अपनी बात रखी, बहुत सारी बातें, अच्छी बातें बताई। समाज में जो चीज़ें जो प्रोग्रेस करने की है उनके बारे में, जो हमें अभी समाहित हैं, जो चीज़ें कुछ कुरीतियाँ हैं उनको ख़त्म करने के, उनकी जो भी समस्या, जो भी उनकी प्रॉब्लम होगी, उनकी आवाज़ सुनने के लिए, उनकी बात सुनने के लिए पूरा जिला प्रशासन हमेशा तैयार है। आप सादर सम्मान के साथ जिला प्रशासन के किसी भी जिला के किसी भी सरकारी कार्यालय में सादर आमंत्रित से अपनी समस्याओं का समाधान को लेकर आए, तुरंत सुनेंगे। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर हम लोग जो जिला में विकास का कार्य कर रहे हैं, हम लोग जो आदिवासी भाइयों के लिए या और सभी लोगों के लिए जो काम कर रहे हैं, उसमें आपकी भी समस्याओं को तत्परता से निराकरण करने के लिए पूरा जिला प्रशासन पूरी तरह से प्रयास करेगा। मैं एक दो छोटी बातें रखना चाहूँगा। जैसा एसपी साहब ने भी बताया कि हम लोग जिले के स्तर पर जेपीएससी के कोचिंग के लिए कल्याण विभाग की तरफ से डीएमएफटी के सौजन्य से जेपीएससी की तैयारी कराने के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था कर रहे हैं, जिसमें दिल्ली की प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान के साथ हमने टाई अप किया है और गोड्डा जिला के 200 बच्चों को उसमें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाएगी। क्वालिटी एजुकेशन, जो उनके क्वालिटी टीचर्स हैं वो यहाँ आकर के गोड्डा में आपको आकर के फिजिकली पढ़ाएंगे और आपको क्लासरूम जो पुराना समानालय है उसमें क्लास का आयोजन किया जाएगा। मैं आप सभी लोगों से फिर से गुजारिश करता हूँ, इसका एग्जाम हो गया है, परंतु आपकी सहभागिता इसमें जो है वो उतनी नहीं है जितना हम लोगों ने चाहा था। अगर आप लोग आगे आएंगे तो हम लोग एक मौका और दे सकते हैं। तो जो लोग अभी छूट गए हैं, मैं आज इस मंच से उनको भी आमंत्रित करता हूं कि आप आए और सेवा में आ गए, मजिस्ट्रेट में या जिसमें भी, या मान लीजिए कि लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित कई परीक्षाएं हैं उसमें भी आप सफल हो सकते हैं। राज्य के द्वारा जेपीएससी के द्वारा संचालित बहुत सारी एग्जाम्स हैं, उसमें आप सफल हो गए तो आप अपने गांव का, अपने जिला का और राज्य का भी नाम रोशन करेंगे और आपके समाज में, आपके गांव में आपकी सफलता से आप लोगों के लिए एक दीप का काम करेंगे, मार्गदर्शन का काम करेंगे और आपको देख करके आपका पूरा समाज उस शिक्षा की दिशा में आगे बढ़ेगा। जैसा अभी बताया गया कि हम लोगों का प्रयास है और इस मंच से मैं उसको दोहराना चाहता हूं कि फूलो झानो आशीर्वाद योजना जो जेएसएलपीएस के माध्यम से चलाया जा रहा है, कई बार बहुत सारी मजबूरियों के कारण, बहुत सारी कुरीतियों के कारण हड़िया का व्यापार हम लोगों को
देखने में आता है कि महिलाएं करती हैं। आप आज इस दिवस पे प्रण लें कि हम लोग हड़िया का जो बेचने का जो आप लोग करते हैं या जिनके द्वारा भी किया जाता है, वो आज प्रण लेके इसको खत्म करेंगे। और राज्य सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश में हम लोग राशि उपलब्ध करा रहे हैं, आपको अनुदान राशि दे रहे हैं ताकि आप कुछ दूसरा कार्य स्टार्ट करने के लिए आपको पैसा दिया जा रहा है। तो मैं आप लोगों से यहाँ से विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, जो लोग नहीं आ पाए हैं, वो अपने गाँव में, टोलों में, अपने समुदाय में इस बात की चर्चा करें। और आप लोगों का स्वागत है, आप लोग आए और फूलो झानो आशीर्वाद योजना, जो कि एक बहुत ही अच्छी योजना है, जिसके तहत आप इस व्यवसाय से निकल करके अपने लाइवलीहुड के लिए सरकार के द्वारा दी गई राशि से छोटी मोटी व्यवस्था कर सकते हैं। दूसरी बात है कि मुख्यमंत्री रोजगार जो CMEGP का है, CM एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत भी जो आप में से लोग व्यवसाय करना चाहते हैं, आपको एक योजना बनाएं और आप सादर आमंत्रित। ऐसा नहीं है कि आपको भटकने की जरूरत है। जिला कल्याण कार्यालय से चलाए जा रहे इस योजना में हम लोगों ने प्रयास किया है और आपके जिले से 300 से अधिक लोगों को हम लोगों ने यहाँ से सैंक्शन करके भेजा है और कई लोगों की राशि राज्य सरकार से स्वीकृत होकर के आ गई है। मैं आज फिर निवेदन करता हूँ, आप लोग अपने जीवन में लाइवलीहुड में अच्छा करने के लिए इस दो महत्वपूर्ण योजना को आप लोग उसमें आगे बढ़ें। हम लोग हर तरह से आपकी मदद करने को तैयार हैं। पंचायतों में हम लोग शिविर लगाएंगे। हम लोगों ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देशित किया हुआ है कि इस तरह का कोई भी आवेदन आता है उसको तुरंत प्रोसेस करके, प्रक्रिया करके जिला स्तर पर भेज देना है। तो आज इस दिवस पे जो कार्यक्रम है उसका मैं फायदा उठाते हुए आप लोगों को फिर से आमंत्रित करता हूं और इस दिवस की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत जोहार। मेरा ये मानना है और जैसा DFO साहब ने कहा कि हम लोग आपसे बहुत कुछ सीख सकते हैं जीवन से, आपके जीवन से। प्रकृति का कैसे सदुपयोग किया जाता है, प्रकृति और उनके संसाधनों का जैसे आपने सदुपयोग उनको सजो करके रखा है, वो आपसे सीखने का है। और हम लोगों के लिए सही मायने में आप आदर्शवासी हैं। हम लोग आपके आदर्शों से सीखते हैं, आपको देख करके अपने जीवन में पुरानी चीजों को कैसे प्रकृति को संजो करके रखना है, बहुत सारी चीजें सीखने की हैं। हम लोग एक दूसरे से सीखते रहते हैं। मैं पुनः एक बार यहाँ पर उपस्थित, खासकर जो हमारे जिले में सौभाग्य है कि हम लोगों के साथ आपके समुदाय से हमारे सामने मंच बैठे हुए हैं, मोनिका वास्की हैं, कुमुदनी जी हैं, यहाँ पर हमारे पदाधिकारीगण हैं जो इस समुदाय से आते हैं। और इन लोगों के कुशल नेतृत्व और इनकी अथाह मेहनत की बदौलत ही आज जिला में जो हम लोग काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनमें इनका पूरी मेहनत, इनकी लगन, और ये भी आपके समुदाय से पूरे जिले को रोशन कर रहे हैं। आने वाले समय में हम लोग चाहेंगे कि इन लोगों की तरह यहाँ जो इस हॉल में उपस्थित हमारी युवा बहनें हैं, वो इस तरह से सरकारी सेवा में आए और अपने राज्य के विकास में अपना योगदान दें। जोहार, जय झारखंड।